Good morning, class 11th. How are you? I hope you all are fit and fine at your home. So we were doing our chapter sets. ठीक है, सेट्स में सबसे पहले हमने क्या पढ़ा कि सेट इज़ व्हाट? सेट इज़ अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑल द ऑब्जेक्ट्स. सभी ऑब्जेक्ट्स का जो एक वेल डिफाइंड कलेक्शन होता है उसे हम क्या कहते हैं? सेट्स कहते हैं. फाइन, हमने उसमें अपना सबसेट पढ़ा. सबसेट किसे कहते हैं, नल सेट किसे कहते हैं, पावर सेट किसे कहते हैं. नेचुरल नंबर्स का सेट होता है, रियल नंबर्स का होता है, होल नंबर का होता है. उसे हम किससे डिनोट करते हैं? एज आई टोल्ड यू, कोई भी सेट को हम कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं. ठीक है, और उसके अंदर के जो एलिमेंट्स होते हैं यानी कि जो उसके मेंबर्स होते हैं उसे हम किससे डिनोट करते हैं? उसे हम स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं. ठीक है, सपोज आई एम हैविंग सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स अप टू 10 ओनली, तो वो कौन सा सेट हो जाएगा? वो फाइनाइट सेट हो जाएगा. ठीक है, और अगर आई एम सेइंग कि आई एम हैविंग अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, अब नेचुरल नंबर्स कहाँ तक? नेचुरल नंबर्स तो इनफाइनाइट तक होते हैं, अनगिनत दूरी तक. तो वो क्या होगा? वो आपका हो गया इनफाइनाइट सेट हो गया, जिसमें कि डिफाइंड नहीं है कि उसका एंड पॉइंट क्या है. लेकिन अगर मैं कह रही हूँ कि नेचुरल नंबर्स अप टू 10 तक, तो आपको पता है एंड पॉइंट क्या होगा? 10 होगा. ठीक है, नाउ लुक एट आवर क्वेश्चन. इसमें क्या बोल रहा है कि इफ a इज इक्वल टू 3, 5, 7, 9, 11. ए आपके पास एक सेट गिवन है जिसके एलिमेंट्स क्या हैं, जिसके मेंबर्स क्या हैं? 3, 5, 7, 9, 11. एंड b इज अ सेट दैट हैज एलिमेंट्स 7, 9, 11, 13. एंड c इज अ सेट जिसके एलिमेंट्स हैं 11, 13, 15. एंड अगेन वी हैव एन अनदर सेट दैट इज d that has the elements 15, 17. तो इनमें से कोई सिंगल सेट है? नहीं है. सिंगल सेट के बारे में मैंने क्या बताया था? द सेट दैट हैव ओनली एंड ओनली वन एलिमेंट इनसाइड इट. जिस सेट के अंदर सिर्फ कितने एलिमेंट्स होंगे? सिर्फ वन एलिमेंट होगा, उसे हम क्या कहेंगे? सिंगल सेट कहेंगे. ठीक है, इफ a इज इक्वल्स टू 3, 5, 7, 9, 11. वही हो गया. बी आप देख रहे हैं 7, 9, 11, 13. इन द सेम वे सी इज व्हाट? 11, 13, 15. एंड डी इज इक्वल टू 15, 17. ये अलग अलग सेट के अलग अलग क्या हैं? मेंबर्स हैं, यानी कि एलिमेंट्स हैं. तो पहला मैंने आपको क्या बताया था? पहला ये जो रिवर्स यू है, फर्स्ट देख पा रहे हैं? फर्स्ट यू हैव टू फाइंड व्हाट? ए इंटरसेक्शन बी. इंटरसेक्शन का सिग्नेचर बताया था, क्या होता है उसका साइन? रिवर्स यू होता है. तो मतलब ए और बी में जो जो कॉमन है आपको वो बताना है. अब ए के क्या है मेंबर्स? 3, 5, 7, 9, 11. और बी के है 7, 9, 11, 13. तो इनमें क्या कॉमन आ रहा है? क्या कॉमन आ रहा है इनमें? तो 7, 9, 11 कॉमन आ रहा है. आप देख रहे हैं ए में क्या है? 7 भी है, बी में भी है 7. ए में 9 है, बी में भी है 9. ए में 11 है, बी में भी है 11. तो ए इंटरसेक्शन बी किसके इक्वल है? दैट इज इक्वल टू 7, 9, 11. तो ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 7, 9, 11. उसके बाद है बी इंटरसेक्शन सी. बी और सी में क्या कॉमन आ रहा है? इंटरसेक्शन मतलब कॉमन, कॉमन एलिमेंट्स, कॉमन मेंबर्स. बी में है 7, 9, 11, 13. और सी में है 11, 13, 15. तो क्या कॉमन आ रहे हैं? 11 और 13. तो बी इंटरसेक्शन सी क्या आ जाएगा? 11, 13. समझ में आया? क्या कॉमन आ रहा है? 11, 13. नाउ वी आर हैविंग अ नेक्स्ट सेट ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन डी. सबसे पहले आपको ए इंटरसेक्शन सी को इन बिटवीन ब्रेसेस लेना है. आपको पहले देखना है कि ए और सी में क्या कॉमन है. अब ए क्या है? 3, 5, 7, 9, 11. और सी क्या है? 11, 13, 15. तो इनमें क्या कॉमन आ रहा है? इनमें सिर्फ मुझे 11 दिख रहा है. तो ए और सी में तो क्या कॉमन आया? 11 आया. ठीक है, उसके बाद डी. डी में क्या है? 15 और 17. 15, 17 और 11 में क्या कॉमन आ रहा है? कुछ कॉमन आ रहा है 15, 17 और 11 में? मुझे तो नहीं दिखाई दे रहा है. आपको दिखाई दे रहा है? 11 इंटरसेक्शन 15, 17 नहीं. तो वो क्या हो गया? नल सेट हो गया, यानी कि फाई. ये जो टर्म है ना, ये एनसर्कल के बीच में वर्टिकल लाइन खींच देते हैं एक सर्कल के बीच में, दैट इज डिनोटेड बाय फाई. फाई मीन्स नल सेट. तो ये कौन सा सेट हो गया? नल सेट. क्योंकि इनमें तो कुछ कॉमन है ही नहीं, तो इनका इंटरसेक्शन क्या आ गया? नल आ गया. अभी ए इंटरसेक्शन सी का हमने देखो ऊपर ही निकाला था. ए सेट में और सी में क्या कॉमन आ रहा है? दैट इज 11. अभी हमें क्या देखना है? नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ वन इज बी इंटरसेक्शन डी. बी और डी में क्या कॉमन आ रहा है? नाउ लुक एट बी. बी है 7, 9, 11, 13. और डी क्या है? 15 और 17.
क्या कॉमन आ रहा है बी इंटरसेक्शन डी में? 7 भी नहीं है, 9 भी नहीं है, 11 भी नहीं है, 13 भी नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा? ऑटोमेटिकली नल सेट हो जाएगा। दिस इज 5, 5 मीन्स नथिंग, नल सेट। नाउ बी इंटरसेक्शन डी आपका 5 हो गया। अभी आपको क्या निकालना है? ए इंटरसेक्शन, वेट व्हाट इज दिस, आपको निकालना है 6 ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। अच्छा, यूनियन का मतलब क्या होता है? सपोज मैंने आपको बताया था आपके पास ए सेट है और ए के अंदर एलिमेंट्स है 1 2 3 4 और बी के अंदर एलिमेंट्स है 2 3 4 5। तो बी के ए के अंदर है 1 से लेके 4 तक और बी के अंदर है 2 से लेके 5 तक। तो इंटरसेक्शन मतलब सबको एक साथ ले लो, लेकिन जो दो दो बार आ रहे हैं उन्हें दो बार नहीं लेना, एक ही बार लेना है। ए यूनियन बी इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 और यूनियन के साइन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? यू से। ये जो 6 क्वेश्चन में देख रहे हैं पी और सी के बीच में, दैट इज व्हाट? यूनियन। यू से डोनेट करते हैं हम उसे यूनियन का साइन। यूनियन मतलब ऑल टुगेदर। ठीक, आपने बी यूनियन सी ले लिया, कितना आ जाएगा? 7 9 11 13 और 15, बस 15 एक्स्ट्रा आ जाएगा, बी में ऐड कर दिया। अब उसमें और ए में क्या कॉमन आ रहा है? तो इसमें आ रहा है 7 9 11। तो देखना आपका आंसर क्या आएगा। आपका आंसर विल बी 7 9 11, इजंट इट? मैंने कहा था ना, ए का क्या करा? इंटरसेक्शन फाइंड किया बी यूनियन सी से, तो वो आपका कितना आया? 7 9 11। इन द सेम वे ए और डी का इंटरसेक्शन आप फाइंड करेंगे तो नल आएगा, क्योंकि उन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। फिर आपको क्या करना है? बी यूनियन डी का इंटरसेक्शन फाइंड करना है और उनमें कॉमन देखना है कि उनमें कॉमन क्या आ रहा है। तो हमने देखा जब बी यूनियन डी का इंटरसेक्शन फाइंड किया और उनमें कॉमन देखा, तो कॉमन उनमें क्या आ रहा है? क्या आ रहा है उनमें कॉमन? दैट इज 7 9 11 एज यू कैन सी। इन द सेम वे यू हैव टू डू 9 10th क्वेश्चन एज वेल। ठीक है, 9th और 10th को भी आपको ऐसे ही करना है, बट यू हैव टू रिमेंबर जो यूनियन को यूनियन है, यूनियन मतलब ऑल टुगेदर, सम अप, ऐड अप करके, तो यूनियन दोनों सेट का मिला के आएगा और इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन। उन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है? दैट मीन्स इंटरसेक्शन। ओके स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।